ठीक है, देखो वो लाइट अभी जला दीजिए, थोड़ा बोर्ड इधर वाला पार्ट तो सही रहेगा ना। हाँ, अभी हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11, अभी 10 किए थे ना। देखिएगा 11 का प्रेजेंटेशन क्या बोल रहा है। सम्स को पहले केयरफुली पढ़ लें, आप लोग भी देखिएगा हमारे साथ। उत्तम इंडस्ट्रीज मिला सम्स सभी को। उत्तम इंडस्ट्रीज स्पेशलाइज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्मॉल कैपेसिटी मोटर्स। मोटर्स का बना रहा है। द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द मोटर इज एज अंडर। कॉस्ट स्ट्रक्चर दिया हुआ है, क्या क्या खर्चे लग रहे हैं उसके। मटेरियल है 50 रुपए की, ध्यान रखिएगा ये पर यूनिट है। 50 रुपया का मटेरियल लग के कितना कार बना लेगा। 50 रुपया पर यूनिट है मटेरियल का। लेबर का पर यूनिट कॉस्ट दिया है 80 रुपया और वेरिएबल ओवरहेड दिया 75% ऑफ लेबर कॉस्ट। अभी कुछ लोगों के मन में डाउट आए, उससे पहले ही मैं एक बात बता दूं। जैसे जब ये 3 कॉस्ट हम लोग देखें तो शायद किसी के मन में आ सकता है कि जो वेरिएबल ओवरहेड लिखा है वही मेरा वेरिएबल कॉस्ट है। ऐसा नहीं है, मटेरियल भी वेरिएबल कॉस्ट होता है और लेबर भी वेरिएबल कॉस्ट होता है, जब तक उसके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन ना बोला जाए। सुने मेरी बात, मटेरियल क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि ज्यादा काम करोगे ज्यादा चीज बनाओगे ज्यादा लगेगा, कम बनाओगे कम लगेगा। समझ रहे हैं। लेबर क्या है आपका, वेरिएबल कॉस्ट है, ज्यादा काम करवाओगे ज्यादा पे करना पड़ेगा, कम काम करवाओगे कम पे करना पड़ेगा। वेरिएबल कॉस्ट है मटेरियल और लेबर दोनों। मैंने पूरी बात कही है कि जब तक कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड ना बोला जाए। अब जैसे दूसरे सम्स में, दूसरे क्या, अभी इसके पहले वाले सम्स में ही हम लोग किए थे, तो लेबर में 50-50 किया था, 50 फिक्स और 50 वेरिएबल बोला था ना, तो उसमें मेंशन किया था तो हम लोग उसको फिक्स में लिए थे। अदरवाइज ये अगर कुछ मेंशन नहीं किया जाएगा तो किस कैटेगरी में आएगा, वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, आगे इंफॉर्मेशन देखिएगा। फिक्स ओवरहेड ऑफ द कंपनी अमाउंट्स टू रुपीज 2,40,000। फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है। द सेल प्राइस ऑफ द मोटर इज रुपीज 230 ईच। ये सेलिंग प्राइस भी जो दिया है वो पर यूनिट में दिया है। ठीक है, तो जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है, अमाउंट में होता है तो अमाउंट में ले लेते हैं, यूनिट में होता है तो यूनिट में ले लेते हैं। हर सम्स में मैंने एक बात कही है कि जो भी इंफॉर्मेशन तुमको दिखे वो पहले तुम क्या करो, ऑन कॉपी लिखो, उससे आपको कुछ ना कुछ मिलेगा और आपको आगे बढ़ने का रास्ता भी मिलेगा। जैसे हमको जो इंफॉर्मेशन अभी तक मिला उससे हमने एक चीज फाइंड आउट कर ली। क्या फाइंड आउट कर लिया, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, एक सिंपल सा इनकम स्टेटमेंट बनाया। सेलिंग प्राइस पर यूनिट दी हुई थी कितना, 230, इसमें से लेस कर दिए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट में हमारा मटेरियल भी है, लेबर भी है और वेरिएबल ओवरहेड है। लेबर का कितना, 75%, निकाल कर कितना आया, 60। ये तीनों को ऐड करके हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना आ रहा है, 190, और सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किए तो हम लोगों को मिल गया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितने का, 40 रुपए। क्लियर है। तो जो चीज सम्स में आप देखो, आपको लगे कि इससे हमको 1-2 स्टेप मिल रहा है, उसको नोट करो, उससे आपको आगे का रास्ता मिलेगा। अब देखिए इसमें पूछा क्या था, ए नंबर पॉइंट में पूछा था डिटरमाइन द नंबर ऑफ मोटर कार। ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ मोटर कार, डिटरमाइन द नंबर ऑफ मोटर कार दैट हैव टू बी मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड इन अ ईयर इन ऑर्डर टू ब्रेक इवन। यानी कितना कार बनाकर बेचा जाए किस कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट आ जाए। समझ रहे हैं, कितना कार बनाकर बेचा जाए कि कंपनी उस लेवल को टच कर ले जहां ना उसका प्रॉफिट है ना उसका लॉस है। तो कितना कार बनाकर बेचा जाए, मैं देखो 3 बार बोल रहा हूं, समझ रहे मेरी बात। यहाँ नंबर पूछा मतलब यूनिट्स वाला पूछा है, तो हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट निकाल देंगे किसमें, यूनिट्स में। और यूनिट्स में निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट दिया है 2,40,000, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आप निकाल लियो 40, डिवाइड करके आ गया कितना, 6,000 कार्स। ठीक है, 6,000 कार आप बनाकर बेचोगे आपको ब्रेक इवन मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या पूछा है देखिएगा, दूसरा पॉइंट आपसे पूछा है
हाउ मेनी मोटर कार हैव टू बी मेड एंड सोल्ड टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ ₹1 लाख पर ईयर। कितना कार बनाकर बेचा जाए, अभी तो ब्रेक इवन आ गया हमारा 6000 बेचकर, अब बोल रहा है कितना कार बनाकर बेचा जाए कि हम लोगों का वो ब्रेक इवन तो हो ही जाए, उसके बाद कम से कम साल का 1 लाख रुपया प्रॉफिट। समझ रहे हैं आप? इस पॉइंट के लिए आपको एक डिजायर प्रॉफिट वाला फॉर्मूला दिया गया था, याद होगा किसी को? डिजायर प्रॉफिट वाला कि कितना का हम लोग सेल करें कि हम लोगों का इतना रुपया प्रॉफिट हो। उसमें भी 2 फॉर्मूला था, एक वैल्यू का और एक यूनिट्स का। इसमें हम लोग कौन सा यूज करेंगे? यूनिट्स वाला, क्योंकि नंबर पूछा है ना, कितना कार बनाकर बेचें। तो लिख दें यहाँ, हाउ मेनी मोटर कार हैव टू बी सोल्ड टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ ₹1 लाख पर ईयर। ठीक है, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट दिया है सम्स में 2,40,000, डिजायर्ड प्रॉफिट कितना बोला है करने के लिए? 1 लाख प्रॉफिट होना चाहिए साल का, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ये 40, तो 3,40,000 डिवाइडेड बाय 40 करके वैल्यू आ गया कितना? 8,500। ये 8,500 इंडिकेट कर रहा है कि अगर हम लोग 8,500 कार बनाकर बेचेंगे तो हम लोगों का साल में 1 लाख रुपया प्रॉफिट होगा। ठीक है, और लास्ट क्या पूछा है आपसे? तीसरा नंबर पॉइंट, इफ सेल प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय ₹15 ईच। आपका सेल प्राइस अगर 15 रुपए से घट जाए, ठीक है, इफ सेल प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय ₹15 ईच, हाउ मेनी मोटर हैव टू बी सोल्ड टू ब्रेक इवन। अगर आपका सेल प्राइस 15 रुपए से घट जाए तो कितना आप कार बनाकर बेचोगे कि आपका ब्रेक इवन पॉइंट होगा? क्वेश्चन नंबर 7 में भी ये पॉइंट था कि सेलिंग प्राइस अगर घट जाए तो कैलकुलेशन किस तरीके से होगा। लास्ट क्लास हम लोग किए थे, याद होगा शायद किसी को, है ना। यहाँ आप एक बात सोच कर देखो, आप सी नंबर पॉइंट में जाने से पहले ये वाला पिक्चर देखो, सी नंबर पॉइंट में बाद में जाइएगा, पहले ये वाला पिक्चर देखिए। बोल रहा है सेलिंग प्राइस 15 रुपए से घटा देना है आपको, है ना। आप देख रहे हो ये पिक्चर, अगर सेलिंग प्राइस 15 रुपए से घट जाएगा तो हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी 15 रुपए से घट जाएगा। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होगा, जिन्होंने प्रैक्टिस किया है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। मन में ये क्वेश्चन आएगा कि सर अगर सेलिंग प्राइस घटेगा तो उसका इफेक्ट तो वेरिएबल कॉस्ट पे भी होना चाहिए, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू सेल होता है कि नहीं। लेकिन ध्यान रखना, वो यहाँ सेल्स वॉल्यूम को घटाने की बात नहीं किया है, सेल्स को घटाने की बात नहीं किया है, सिर्फ सेलिंग प्राइस को घटाने की बात किया है। समझ रहे हैं मेरी बात? दोनों में फर्क होता है। जब हम लोग सेल निकालते हैं ना वॉल्यूम, तो उसमें हम लोग कॉस्ट को कंसिडर करके निकालते हैं, और वेरिएबल कॉस्ट तो कॉस्ट को इफेक्ट करता है। प्राइस तो आपका मार्केट के हिसाब से डिसाइड हुआ है, तो वो मार्केट के हिसाब से बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा कि किसी किसी सम्स में आप देखोगे कि जब सेल में चेंज किया गया तो वेरिएबल कॉस्ट में भी चेंज किया गया। वहां लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना, वो सेल में चेंज करने भूलेगा तो आपको वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर भी उसका इफेक्ट दिखाना होगा। लेकिन अगर वो बोला कि सेल प्राइस को सिर्फ इफेक्ट करो, सेल प्राइस के ऊपर अगर सीधा इफेक्ट होगा तो आपका वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। समझ रहे हैं? तो सिंपली हम लोग क्या सोच रहे हैं कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट अगर मेरा 15 रुपया से घटेगा तो कंट्रीब्यूशन भी मेरा 15 रुपया से घटे। ठीक है, और अब इस थॉट के ऊपर हमने यहाँ लिखा, इफ सेल प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय 15, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आल्सो रिड्यूस्ड बाय ₹15। देयरफॉर रिवाइज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना हो जाएगा? 40 में से 15 घटा देंगे, 25 रुपया। अब कंट्रीब्यूशन चेंज हुआ तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट भी चेंज हो जाएगा। तो लिख दिए नंबर ऑफ मोटर सोल्ड टू ब्रेक इवन। फिक्स कॉस्ट वो तो सेम है, कोई चेंजेस नहीं है उसमें, डिवाइडेड बाय रिवाइज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट हमारा कितना है? 2,40,000 और रिवाइज कंट्रीब्यूशन कितना है? 25। तो इस केस में हमारा कितना कार आ रहा है? 9,600। मतलब इस केस में 9,600 कार बनाकर बेचेंगे तब हम लोगों का ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। ठीक है, अगर सेलिंग प्राइस में 15 रुपए का भी चेंज होता है, आप थोड़ा कंपेयर करके देख लो अगर आप समझ रहे हो तो। सेलिंग प्राइस में सिर्फ 15 रुपए का चेंज आया तो हमारे ब्रेक इवन पॉइंट में कितना चेंज आया दिख रहा है?
पहले मेरा 6,000 पे ही ब्रेक इवन हो जा रहा था, लेकिन अब मेरा कितने पे ब्रेक इवन हो रहा है? 9,600। थोड़ा सा सेलिंग प्राइस आपके नंबर ऑफ क्वांटिटी को बहुत ज्यादा भी इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो कैलकुलेशन एक बार फिर से देख लीजिए, अगर डाउट हो तो एक बार फिर से पूछ लीजिए। थैंक यू।